अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप सो सब खैर और आफियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हमारी डे की रूटीन ये थी कि हम लोगों ने सबसे पहले जाके शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग क्या करनी है, मंथली ग्रॉसरी करनी है। तो हमने लिस्ट एक बनाई हुई थी और उसके तहत हम वन बाय वन करके चीज़ें ऐड करते जा रहे थे। और ये था हमारा नमूना जिसको हमने ट्रॉली के अंदर डाल दिया था कि अब ट्रॉली के अंदर बैठ जाओ और इन्जॉय करो टाइम पूरा। पहले दौर कुछ ऐसा होता था कि जब आप मार्केट में जाते थे तो आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ को देख कर उठाते थे। और अब जब आप मार्केट में जाते हो तो आपकी कोशिश होती है कि सस्ती से सस्ती चीज़ मिल जाए ताकि बजट के अंदर आ सके। इतनी महंगाई हो चुकी है कि इंसान अब यही सोचता है कि कौन सी चीज़ हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग आ सकती है। और ये भी एज़ यूजुअल मेरी काफ़ी पहले का व्लॉग बना हुआ है, क्योंकि देखने मेरा बेटा भी छोटा है। लेकिन मेरी बिज़ी लाइफ और रूटीन की वजह से ना मैं व्लॉग्स को एडिट नहीं कर पा रही थी। आज मुझे देखा, मैंने कहा कि ये मैं शेयर कर देती। आई डोंट नो कि आप लोगों को पसंद भी आएगा या नहीं आएगा, बट हम वन बाय वन करके यहाँ पे चीज़ें उठाए जा रहे थे। बेसिक नीड्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं। इसके बाद सबसे पहले हमने सर्फ साबुन वगैरह ले लिया और उसके बाद जितनी भी टूथपेस्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग चाहिए थी। और ये आई थिंक सो पिछले साल रमज़ान की शॉपिंग थी, क्योंकि टैंक वगैरह हम इसमें उठाए जाए थे। यहाँ पे गर्मियों की शॉपिंग थी। अब यहाँ पे रूह अफ़ज़ा हम लोगों की फ़ाइट चल रही थी, कौन से रूह अफ़ज़ा उठाना है, छोटी बॉटल उठानी है या बड़ी बॉटल उठानी है। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि छोटी बॉटल उठाएं या बड़ी बॉटल उठाएं। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद एक बॉटल उठा ही ली थी, जो कि बड़ी बॉटल ही थी। और उसके बाद फिर आगे जाके अब्बू का जो शुगर फ्री होता है वो उठाया। इस तरह वन बाय वन करके चीज़ें उठाते गए, क्योंकि जामे शीरी में एक ये एडवांटेज है कि शुगर फ्री मिल जाता है। बेसिकली होता नहीं है शुगर फ्री कुछ भी, लेकिन इसमें ये होता है कि लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे मेरा बेटा मस्तियाँ स्टार्ट कर चुका था कि वो पीछे से चीज़ें उठाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह चीज़ें उठा लूँ। और यहाँ पे हम अपनी, ये सबको पता है, जो भी लड़कियाँ बर्तन धोती हैं उनको पता है कि ये कितनी काम की चीज़ होती है और इसके बगैर बर्तन नहीं धुलते। और अम्मियाँ तो कभी भी ये चीज़ लाना भूलती नहीं है। और फिर यहाँ पे हम सारी वन बाय वन करके चीज़ें पिक किए जा रहे थे। और हम लोगों का ये है कि सुपर स्टोर के अंदर जब चले जाते हैं तो फिर हम लोगों की ये ट्राई होती है कि हर एक चीज़ लेके चलें। लेकिन जो हम घर से एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा ही सामान आता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कम सामान आया हो या फिर उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आया हो। हमेशा एक्स्ट्रा सामान इस वजह से आता है कि हमें वहाँ पे जाके चीज़ें देख के याद आती है कि ये चीज़ नहीं ली। और यहाँ पे एक ऑफ़र लगी हुई थी उस वक्त पे, एक कोई वेजिटेबल वाला था, सेरेलैक मल्टी वेजिटेबल्स, जो कि बहुत बुरा था। अगर किसी ने कोशिश की ना लेने की तो मत लीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत बुरा था, ये वेस्ट गया था। यहाँ पे मैंने कहा कि नया फ्लेवर है तो ले चलते हैं बच्चों के लिए, बट इतना बुरा था कि बच्चे तो बच्चे क्या, हम लोगों को भी पसंद नहीं आया था। तो फिर उसी के लिए जो मैं लेती रहती थी वो ले लिए थे मैंने। उसके बाकी जो सेरेलैक्स वगैरह हैं वो भी ले लिए थे, क्योंकि ये छोटा था अभी, तो इसके लिए चीज़ें। और यहाँ पे अब्बू ना अपनी लिस्ट चेक किए जा रहे थे कि क्या चीज़ें हो गई और क्या नहीं हो गई। और यहाँ पे भाई मेरा हेयर ग्रोथ वाटर जो मैं ले रही थी सईद गनी का, वो नहीं दे रहा था कि नहीं। बस आजकल मैंने सईद गनी के कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने स्टार्ट किए हुए हैं। रिज़ल्ट अच्छा होता है, लेकिन जब तक यूज़ करते रहो, फिर जब आप लीव कर दोगे गैन से वही चीज़ होगी, आपके बाल दोबारा से गिरेंगे। मैंने ऐसे ही किया कि पहले मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर मेरे हेयर गिरना बंद हो गए। मुज़ियात ऑयल एंड मुज़ियात शैम्पू और साथ में हेयर ग्रोथ वाटर यूज़ कर रही थी। लेकिन जो ही मैंने उसको छोड़ा, मैंने थोड़ी सी बेहतियाती की। मतलब शैम्पू तो वही यूज़ कर रही थी, लेकिन ऑयलिंग एंड हेयर ग्रोथ वाटर जो है उसको यूज़ करना कम किया। देन जाके मेरे बाल वैसे के वैसे ही हो गए और फिर दोबारा से गिरने स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे हम लोग वही चीज़ में जो आपको पहले बता रही थी कि पहले हम अच्छी क्वालिटी का लेते होते कि ये महंगे से महंगा जो आता है तो वो ले लें। अब हम लोग ये कोशिश करती है कि जो सबसे रीज़नेबल पड़ रहा है वो ले लें। और यहाँ पे मंथली जितना भी सामान होता है, ड्राई ग्रॉसरी जो है वो सारी की सारी हो रही थी। और हमारा ये जो है ना मैके में ये मतलब रवाज क्या कह सकते हो कि हम लोग ऐसा कर लेते थे कि ड्राई ग्रॉसरी के साथ साथ आपके वेजिटेबल्स वगैरह भी ले आते थे। और वो भी ना फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते थे, काट के साफ़ करके। और पूरे मंथ की हमारी ग्रॉसरी हो जाती थी। मंडी से जाके सामान ले आए, टमाटर हो गए, प्याज, आलू और साथ में वेजिटेबल्स, तो एक ही दफ़ा काट कर उनको स्टोर कर दिया, फिर पूरा मंथ हमारे लिए ईजी होता था।
जब हम गाँव में होते थे तब हम वहाँ पे चिकन को स्टोर करते थे, क्योंकि चिकन दूर से मिलता था। तो चिकन वगैरह को हम स्टोर करके रख देते थे, कभी भी कोई गेस्ट आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को चिकन इजीली अवेलेबल हो जाता था, तो हम लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एवरीथिंग इजीली अवेलेबल होती थी, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही होता था कि डेली रोज़ शाम को जाओ, सब्ज़ी लेके आओ, फिर सोचो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, और फिर इतना बच्चों के साथ टाइम भी नहीं होता। तो एक ही दफ़ा हम सामान ला के तो एक ही साथ में हम लोग उसको कर लेते थे, साफ़ करके रख देते थे। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का, और फिर अब गाड़ी आ गई थी और इसके अंदर सारा का सारा सामान रखवा के फिर हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े थे कि अब घर पहुँच के फिर इसको अनपैक भी करना था। सुपरमार्केट के तो यही तो शशके होते हैं कि देखें ना, सारा का सारा सामान रख के दे रहे हैं गाड़ी के अंदर भी, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। ये तो हमारी अपनी गाड़ी समझे जा रहे थे, बट हमने कैब करवाई थी जो कि इनको नहीं पता था। और फिर उसके बाद हम लोग ये इस दफ़ा प्लान बना था कि थोड़ा दूर से घर से जाके लाना है। वैसे घर के पास भी एक सेब मार्ट था, वहाँ से लेते होते थे। यहाँ से हम थोड़ा दूर जाके हम लोगों ने ये सामान ख़रीदा था। दैट्स वाई फिर वापसी के बाद जब हम लोग घर पहुँचे तो हमें काफ़ी टाइम लगा था, तकरीबन 40-45 मिनट का सफ़र था। और ग्रॉसरी करने के बाद इंसान यही सोचता रहता है कि इतना एक्सपेंस तो यहाँ पे हो गया, अब बाकी के एक्सपेंस कैसे कैसे मैनेज करना है। क्योंकि ग्रॉसरी लेते हुए तो हम लोग देख नहीं रहे होते, जो भी चीज़ हमें नीड की होती है वो सब की सब ले ली, और फिर उसके बाद ख्याल आता है कि हाँ अब तुम्हारा बजट कम हो गया, अब बाकी नीड्स या जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे हमने फुलफ़िल करनी है। और फिर अब हम ड्राइवर ने यहाँ पे निकाल के दे दिया था, अब इसके आगे हमारी अपनी सर्विस स्टार्ट हो गई थी। अब ये सामान सारा का सारा हमें खुद उठा के ले जाना था। और यहाँ पे मेरे मस्ती हो जो छोटू है उसकी मस्तियाँ स्टार्ट थी, और ये कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर मस्तियाँ किए जा रहा था। इग्नोर करें इस गन को, क्योंकि अभी सफाई वगैरह हो रही थी, सारी ग्रॉसरी ला चुके थे। और मेरे चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का आइकन मस्ट दबाइए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। और यहाँ पे अब हमारी सर्विस ये स्टार्ट हो चुकी थी कि जो सामान बाहर से आ चुका है उसको अनपैक करना है और उसको अपनी अपनी जगह पे रखना है। क्योंकि अब मंथ के बाद जो आपके कैबिनेट्स होते हैं वगैरह उनकी सफाई होनी होती है, कि उनको भी साफ़ सुथरा करके फिर उनके ऊपर सारा सामान रखना होता है। और यहाँ पे मैं सारा सामान शॉपर से निकाले जा रही थी सबसे पहले, कि सबसे मुझे चीज़ों का पता चलता जाए कि कौन कौन सी चीज़ है और किसको कहाँ पे रखना है और कहाँ पे नहीं रखना। और मेरी ये सबसे फर्स्ट और लॉन्ग वीडियो इतनी ज़्यादा जिसके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या बात करूँ और क्या नहीं करूँ। लोगों के पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही है प्रॉपर कि मैं आपसे क्या शेयर करूं या ना शेयर करूं। अब मेरी रूटीन की बातें कितना ही कर सकता है। और यहाँ पे जो मंथली ग्रॉसरी होती है ना, ये आप कितनी भी लेके आओ, फिर भी मंथ के एंड पे कोई ना कोई सामान ऐसा होता है जो कि एंड हो चुका होता है कि वो दोबारा से लाना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप की मंथली ग्रॉसरी कंप्लीट हो जाए और वो पूरा महीना चलती रहे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा शॉपर्स थे कि उनमें से सामान निकाल निकाल के एंड नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, पहले सारा सामान निकलेगा फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। और यहाँ पे ये जूस निकल आया था, और मैंने सबसे पहले कहा कि बच्चों को जूस दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए लाए थे। और ये साथ में कुछ और भी पड़ा हुआ था जो बच्चों के लिए लाए थे, तो बिस्किट्स थे आई थिंक सो, जो इब्राहिम को खोल के दिए थे और वो पड़े हुए थे, तो वो अब इनको पकड़ाई जा रही थी। और यहाँ पे इनकी मस्तियाँ स्टार्ट थी, और अब इसकी खुशी की इंतहाई कोई नहीं थी कि मुझे जूस मिल गया। बच्चों को वैसे भी इन चीज़ों के ये चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं। अब मैं यहाँ से कैबिन खाली कर रही थी और वीडियो ही ले जा रही थी, क्योंकि एक हैंड में मेरा कैमरा था और एक हैंड से मैं काम कर रही थी। तो दैट्स वाई यहाँ पे सारा मैंने कैबिनेट जो है वो क्लीन किया। और ऐसा होता है कि जब भी आप मंथ के बाद भी ये कैबिन्स वगैरह जो होते हैं ना वो साफ़ होने होते हैं, तो दैट्स वाई फिर हर मंथ पे हम लोगों की ये कोशिश होती है कि सारा कैबिन में से मटेरियल निकल आए, और फिर उसके बाद सफाई सुथराई करके फिर उसके बाद इंसान जितनी भी चीज़ें हैं वो रख दे। तो यहाँ पे जब आप रेंटेड हाउसेस में रहते हो तो आपके पास सबसे बड़ा यही होता है कि आपके पास स्पेस कम होती है। और ये छोटू चुन्नू मेरा जो थैलेसीमिया का पेशेंट है, मेरा भतीजा, ये वो था जो मस्तियाँ किए जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है, अब थोड़ा खड़ा होकर चलना भी इसने स्टार्ट किया है। तो फिर मैं बैक टू अपने वर्क पे आ गई थी, और एक कैबिन तो साफ़ कर दिया था और दूसरे कैबिन का ये हशर बना हुआ था, फिर इसको भी साफ़ किया सारे के सारे को।
अक्सर जब हम जल्दी में कुकिंग कर रहे होते हैं तो कभी एक चीज़ आगे की पीछे और पीछे की आगे